यह है दिल्ली का मैप और यह है अहमदाबाद का मैप। इन दोनों शहरों की समानता यह है कि बीच में रिवर बहती है, लेकिन इन दोनों रिवर के रिवर फ्रंट अलग अलग है। ये है यमुना रिवर फ्रंट। अब यमुना है कहाँ में? पहले यमुना थी, पहले तो बिल्कुल शीतल जल था, यहाँ बिल्कुल नीला पानी, 40 फुट 50 फुट पानी हुआ करता था। आज तो यहाँ देखने को यमुना सूखी पड़ी है। यमुना मैया में अगर हमको सिक्का भी डाल देते थे तो निकल जाता था, और रेत भी निकाल लेते थे। नदी का 80% यमुना में पानी का जो लेवल कम हो रहा है। और ये है साबरमती रिवर फ्रंट। 2014 में पीएम मोदी शी जिनपिंग को साबरमती रिवर फ्रंट पर ले गए थे, लेकिन यमुना के किनारे कोई टूरिज्म जाना पसंद नहीं करते। पिछले 20 सालों में साबरमती रिवर फ्रंट अहमदाबाद का महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट रहा है। यह रिवर फ्रंट अहमदाबाद के लिए ही नहीं, लेकिन पूरे देश के लिए एक एग्जाम्पल है। कैसे ये भारत का एक टूरिज्म हब बना के रख दिया है, तो चलो देखते हैं। साबरमती नदी अहमदाबाद के बीचों बीच बहती है। 10 से 15 साल पहले इसकी हालत बहुत खराब थी। पहले यहाँ पर कूड़े कचरे के ढेर हुआ करते थे। यहाँ पर इनलीगल स्लम्स बने हुए थे और पूरे शहर का नाला बहा करता था। लेकिन आज यह 11 किलोमीटर लंबा रिवर फ्रंट अहमदाबाद का ही नहीं, पूरे गुजरात और भारत का टूरिस्ट अट्रैक्शन बन चुका है। यह रिवर फ्रंट पर है पार्क, गार्डन, इवेंट्स सेंटर, होटल और वाटर बोट एक्टिविटी है। लेकिन यह सब एक दिन में नहीं हुआ। इस प्रोजेक्ट का इम्पोर्टेंट समझने के लिए आपको साबरमती रिवर फ्रंट और अहमदाबाद का रिश्ता समझना पड़ेगा, लेकिन आज का नहीं, इतिहास का। हम चलते साल 1411 में जब अहमद शाह ने साबरमती के किनारे शहर का नाम दिया अहमदाबाद, लेकिन यहाँ पर हुआ करते थे जंगल और वहाँ रहते थे मनिकनाथ बाबा। इसको नहीं पसंद था कि जहाँ ये रहते वहाँ पर सिटी बनाई जाए। मनिकनाथ बाबा ने अहमद शाह को सुझाव दिया कि रिवर का लुक है वो थोड़ा मोड़ दिया जाए ताकि इसके घर ऊपर से सिटी ना बन सके। बाबा की जब डेथ हुई तब समाधि बनाई गई और इसका नाम दिया मानिक चौक। यह ही साबरमती रिवर जिसके किनारे गांधी जी ने साबरमती आश्रम बनाया था। यह साबरमती के किनारे कभी खेती हुआ करती थी। वहाँ कचरे के ढेर जमा होने लगे। स्लम्स और इनलीगल सेटलमेंट का एक अंबार लगने लगा, जो मॉनसून में काफी वर्ल्ड लेवल लगने लगा। साबरमती की हालत देख रहे थे अहमदाबाद में रहने वाले फ्रेंच आर्किटेक्ट बर्नार्ड कोन गवर्नमेंट को साल 1990 में कि इस रिवर पर एक प्रोजेक्ट होना चाहिए, लेकिन सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया और रिवर को ऐसे ही बर्बाद होने दिया जैसे कि आज दिल्ली की यमुना रिवर। साल 1997 आते कुछ लोगों की अक्ल ठिकाने आई और तब उन्होंने साबरमती रिवर फ्रंट कॉरपोरेशन डेवलपमेंट बनाया और फाइनल जाके 2005 में रिवर फ्रंट का काम शुरू हुआ। इस प्रोजेक्ट के 3 बड़े ऑब्जेक्टिव थे। पहला एनवायरनमेंट को बचाना, दूसरा स्लम्स का सोशल अपलिफ्टमेंट, तीसरा डेवलपमेंट पूरी तरह से ससेप्टेबल होना चाहिए। भारत के अंदर किसी बड़ी रिवर को देखो, हम उनकी पूजा करते हैं, लेकिन हमारा सारा ड्रेनेज और सारे नालियों का पानी है वो उसी नदी में बहाते हैं। पहला स्टेप था कि सारे नालों को डाइवर्ट किया जाए। पूरे 11 किलोमीटर स्ट्रेस में से 38 पॉइंट से नाले इंटर करते थे, उनको डाइवर्ट करके उन्होंने वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की तरफ भेजा। इस रिवर में बहुत सारी ऐसी मशीन बैठाई गई जो तैरते कचरे को पकड़ सके और रिवर को कंटिन्यूसली साफ किया जा सके। अब शहर से नदी में जाने वाले नालों को रोका जा चुका था, लेकिन जब नदी में बाढ़ आती थी तब सारा पानी शहर में फैलकर तबाही मचा देता था। इसके लिए इन्होंने 10 मीटर से भी लंबी दीवार बनाई किनारे। साबरमती रिवर गंगा और यमुना रिवर की तरह हिमालय से नहीं निकलती, ये अरावली रेंज के पहाड़ों से निकलती है। इसीलिए बारिश न हो तो नदी में पानी कम हो जाता है। अगर पानी कम हुआ तो न ग्राउंड वाटर रिचार्ज हो पाता है और न ही यहाँ वाटर एक्टिविटीज हो पाती है। इन्होंने बैरेज और डैम का एक कॉम्बिनेशन यूज करा। अहमदाबाद के थोड़ा सा ऊपर है नर्मदा डैम और इसे थोड़ा नीचे है वसना बैरेज। तो नर्मदा डैम से पानी छोड़ते हैं
तो साबरमती रिवर में आता है और नीचे बैराज में रोक लगाते हैं। और इसी रिवर फ्रंट पे इन्होंने बनाया फ्लावर पार्क और स्लम्स में रहने वाले लोगों के लिए 10,000 घर बनाए और वहाँ पर शिफ्ट कर दिया गया। इसी रिवर फ्रंट के ऊपर दो और होती चीजें होती थी। कुछ धोबी लोग आके कपड़े धोते थे और एक रविवारिया मार्केट लगती थी हर संडे को। तो सरकार ने धोबी लोगों के लिए प्रॉपर लॉन्ड्री कैंपस बना दिया है और एक प्रॉपर मार्केट स्टेबलाइज्ड कर दी जहां लोकल लोग आके अपनी दुकान लगा सके। सरकार ने इस बात का भी ध्यान रखा कि इस प्रोजेक्ट का पैसा है वो इसी लैंड से निकल के आए। 14% लैंड को इन्होंने प्राइवेटाइज कर दिया। अभी जो साबरमती रिवर फ्रंट है ये अपने आप में एक बड़ा एग्जाम्पल है उस मॉडल के बारे में जो इसकी बात पूरे देश में होती रहती है और 2014 से तो हर इंसान के जबान पर आती है। बात कर रहा हूँ गुजरात मॉडल के बारे में। देखें तो पीएम की पॉपुलैरिटी के पीछे गुजरात मॉडल का बहुत बड़ा रीजन है, इसलिए साबरमती रिवर एक एग्जाम्पल है पूरे देश में।